और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में आज हम आवास मामले को लेकर आएंगे करके हमने आपको बताया था। आवास के किस तरीके से ये मुद्दा है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आवास मित्र होते हैं, जिला पंचायतों से रिक्रूट किए जाते हैं और इन आवास मित्रों का काम ये होता है कि आपके जो घर बन रहे हैं, कहाँ घर बन रहे हैं, गांव में जो घर बन रहा है, ये 304 लगभग ग्राम पंचायतें हैं इस जिला पंचायत के अंदर, और इन ग्राम पंचायतों में आवास योजना से आवास बनते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास जिसका नाम है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास जिसका नाम है वर्तमान में। इसके तहत क्या होता है कि उन आवास मित्रों को मानदेय 1000 रुपए मिलता है। जब वो घर पूर्ण होता है तो 1000 रुपए मिलता है। तो एक घर बना तो 1000 रुपए का मानदेय ऐसा मिलता है। क्लस्टर वाइज इनको डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्लस्टर में आवास मित्र हैं। लेकिन एक मामला आता है कि इनको लगभग मार्च महीने से सितंबर महीने तक इनको भुगतान नहीं हुआ होता है। तो एक आवास मित्र के खाते में यहां से जिला पंचायत एक नोडल एजेंसी यहाँ पे है, एक अलीशा गुप्ता नामक एक महिला है जो कर्मचारी थी यहाँ की। मैडम जो है काम को देखती थी और भुगतान भी करती थी उनके कामों को देखकर। तो लगभग 86,000 रुपए एक आवास मित्र केसरीता साहू नामक आवास मित्र के खाते में पैसा आता है। उसके बाद खेल होता है शुरू। अब वो 86,000 रुपए जो पैसा आता है उसमें से यहाँ की जो गुप्ता मैडम हैं वो कहते हैं कि ये जो पैसा आया है वो आपके खाते में गलत तरीके से डल गया है, उस पैसे को आप वापस दीजिए। तो लगभग 36,000 रुपए वापस मांगे जाते हैं। रीता साहू नामक आवास मित्र का कहना है कि बहुत सारे आवास उन्होंने कंप्लीट किए हैं। 6 अक्टूबर को जन दर्शन में आवेदन आता है और आपको हम बता दें कि जन दर्शन की हालत बेहद खराब है। जन दर्शन में कुछ नहीं हो रहा है। इस दुर्ग जिले के जन दर्शन में आपने क्या आवेदन लगाया था और अभी तक निराकरण जो नहीं हुआ है, उसके आवेदन नंबर और सुरक्षा नंबर यदि आप शेयर करना चाहते हैं, आपकी सहमति हो तो आप हमें डायरेक्ट हमारे जो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें आप भेज सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ था ये आप जानकारी दे सकते हैं। 6 अक्टूबर को जो घटना हुई कि जन दर्शन में ये लोग आवेदन देते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है। मैं आपको पूरा आवेदन इस स्क्रीन पर दिखाऊंगा और इधर पढ़ के भी सुना रहा हूं। इसमें कहा गया कि आवास मित्र प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कार्यरत हैं। आवास मित्रों का प्रमुख कार्य आवास निर्माण में हितग्राहियों को सहायता प्रदान करना और समस्याओं का समाधान करना, हितग्राही एवं विकास खंड के मध्य समन्वय स्थापित करना। महोदय जी, आवास मित्रों के मानदेय भुगतान मार्च 2025 से सितंबर तक बचे हैं। जो तकनीकी सहायक हैं अलीशा गुप्ता प्रधानमंत्री आवास की, उन्होंने कहा कि अधिक भुगतान हो गया है त्रुटिवश। अब त्रुटिवश भुगतान हुआ है 36,000 रुपए, अब उसको वापस मांगा जा रहा है। महोदय जी, कार्य स्पष्ट रूप से आवास मित्र के मानदेय पर अवैध वसूली है। मतलब इस बात को इन आवास मित्रों ने अवैध वसूली माना है और इस अवैध वसूली के कृत्य पर कलेक्टर से गुहार लगाई है कि इस पर कार्रवाई करें। क्या हो गया, 19 नवंबर हो गया है, आज जो लगभग 1.5 महीने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मजे की बात आपको बताता हूं, ये जो लेटर है फॉरवर्ड कहां हुआ है, आप स्क्रीन पर देखिए, इस स्क्रीन पर देखिए आप, ये जो कार्रवाई है वो जिला पंचायत अधिकारी के नाम से आया है और क्या लिखा है, अपूर्ण। समझ कर देखिए कि जिला पंचायत अधिकारी के ऊपर कुछ दिन पहले जो हमने वीडियो बनाया था, यशवंत देशमुख नामक कांग्रेस के युवा नेता ने आरोप लगाया था कि जिला पंचायत अधिकारी के बजरंग दुबे के संरक्षण में भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। और निश्चित रूप से 1.5 महीने बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे जी नहीं कर रहे हैं। अब ये अलीशा गुप्ता द्वारा यह जानकारी, अब क्या हुआ, अलीशा गुप्ता द्वारा यह जानकारी गुप्त रखने एवं किसी को नहीं बताने की बात कही केसरीता साहू को। जो अंतर की राशि 36,000, इसको वापस करने के लिए दबाव बनाने लगे। ऐसा कहा गया कि कई जगह विकास खंडों में हुआ है, इस तरीके से पैसा एक्स्ट्रा चला गया है। तो हर जगह होना मतलब ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं जो आप जो यहाँ से डेटा भेजे होंगे कितने आवास को क्लियर कर दिया है, तकनीकी सहायकों ने यहाँ से भी तो पैसा आया होगा ऊपर से, जिला पंचायत के ऊपर से पैसा आया। ये प्रधानमंत्री आवास जो है ऊपर से पैसा आया है, तो ये पैसा कैसे इसको आप अवैध तरीके से वसूली कर सकते हैं। तो वसूली करने का दबाव आएगा, उसकी पूरी ऑडियो हमारे पास मौजूद है।
अब हम आपको आधा जो आगे की बात है वो भी बताते हैं। इनके पति अलीशा गुप्ता जो तकनीकी सहायक, उनके पति भीमसेन गुप्ता यहाँ पे काम करते हैं। उनका ये दावा था, उनका ये कहना था कि आज 36,000 रुपए को वापस कर दोगे तो मैं अपने पति गुप्ता जी से, भीम गुप्ता जी से 5 से 10,000 रुपए आपको मैं अलग से दिलवा दूंगी। इस तरीके की बात, हम कुछ नहीं कह रहे हैं भैया, जो लिखा है इस वीडियो में है। अब ये अलीशा गुप्ता अंतर्गत ऑनलाइन या डीडी से नहीं, सिर्फ नगद मांगा जा रहा था और नगद वापस करने कहा जा रहा था। अब इस तरीके से वसूली का जो है, जो कृत्य है यहाँ पे चल रहा है। अब आवास मित्रों की हालत वैसी भी दयनीय है। 1,000 रुपए का मानदेय मिलता है, आप एक घर बनाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो बैठे तकनीकी सहायक हैं वो इस तरीके से अवैध वसूली करें तो कहाँ तक जायज है, आप ही बताइए। तो ये बड़ा मामला है, जनदर्शन में कुछ नहीं हो रहा है। जो लेटर है वो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आया है, लेकिन वो इस मामले पर 1.5 महीने बीतने पर भी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। अभी हमें जो जानकारी मिली, अपने पति भीम गुप्ता को बचाने के लिए अलीशा गुप्ता जो तकनीकी सहायक है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अब ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। आगे और भी इस तरीके के तमाम मामले आपको देखने के मिलेंगे। आप पूरी ऑडियो जो आवास मित्र और तकनीकी सहायक के बीच की बहुत सारी जो बातें हैं उसको आप इस वीडियो में सुनेंगे। दूसरी बात, ये जो ऑडियो है वो हमारे पास इन्हीं कहीं माध्यम से आया है, तो हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बात चल रही है वो यही मामला है। इसीलिए आप पर छोड़ते हैं, आप इस मामले पर क्या कहते हैं। अगर कोई आवास मित्र इस वीडियो को देख रहा है तो आप अपनी जो भी बातें हैं हमें शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज। इकट्ठा निकाल के दे देना। कल तो संडे हो गया मैडम, फिर छुट्टी लग जाएगा, सरकारी छुट्टी। तो क्या हो गया, बैंक तो खुला रहेगा ना? नहीं खुला रहता है बैंक। खुला रहेगा बैंक का, इतना लंबा छुट्टी नहीं रहता। हमें छुट्टी नहीं रहता, आज के दिन भी बंद रहता है, शनिवार को बैंक। अरे मंडे भाई, मंडे पता नहीं, शायद ही सरकारी छुट्टी रहेगा उस दिन तो। नहीं रहेगा मंडे नहीं, ट्यूजडे है छुट्टी। नौमी ना छुट्टी, नौमी ट्यूजडे को है। एटीएम नहीं रखे हो आप? एटीएम खाते में पैसा नहीं रहता तो एटीएम रख के मैं क्या करूँ? तो आपके हस्बैंड भी नहीं रखते एटीएम? नहीं रखते हैं अभी। हे भगवान, चलो ठीक है, मंडे को कर देना। हाँ।